हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एवरेज के बारे में पढ़ रहे थे, औसत। ठीक है। इसकी हमारी 3 क्लास हो चुकी थी और आज अपनी जो इसकी क्लास है वो है चौथी, फोर्थ वीडियो है ये। पहली क्लास में अपने बेसिक से पढ़ा था, सेकंड में भी पढ़ा था अपन ने कि यदि कोई भी अपने पास डाटा हो और उसका जो एवरेज अपने को निकालना होता है वो अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो सभी को इक्वल मान के भी अपन कर सकते हैं और उनको अलग अलग बेसिक से भी कर सकते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था ग्रुप वाला जो डाटा होता है जिसमें मेंबर फिक्स होते हैं लेकिन रिप्लेसमेंट किया जाता है कि 2 व्यक्ति गए उसकी जगह नया आ गए या एक गया उसकी जगह नया आ गया। आज वाली क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं, ये जो ग्रुप के अंदर या तो वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। ठीक है। या तो वो इंक्लूड करेगा, किसी को ऐड करेगा, या ग्रुप से किसी को क्या करेगा, हटा देगा, रिमूव करेगा। ठीक है। तो जो ऐड कर रहा है उनकी एज, वेट या जो भी आपके पास डाटा होगा, संख्या होगा, वो पूछे, या जो जो छोड़ के ग्रुप को जा रहे हैं उनका अपने को पूछे। तो किस टाइप से अपन करेंगे। ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए अपने को कहे कि 5 संख्या अपने पास, एक एग्जाम्पल से समझिए कि अपने पास 5 संख्या है जिनका औसत जो है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है। इसमें से एक संख्या को हटा दिया जाए, इसमें से एक संख्या को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, एक संख्या को हटा दिया गया। अब अपने को कह दे कि जो बाकी जो शेष संख्या है अपने पास बची है 4, उनका जो औसत है, शेष का जो एवरेज है अपने पास, शेष का औसत वो 25 है। शेष का औसत कितना है, 25। तो जो संख्या इस ग्रुप में, 5 संख्याओं का एक ग्रुप था, उसमें से एक नंबर हटा दिया गया, तो जो संख्या हटाई गई वो अपने को पूछे कि वो कौन सी थी, ये अपने को पूछ ले तो अपन कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है। तो एक तो अपना बेसिक मेथड हो जाएगा कि आपको पता है कि 5 संख्या है और उनका एवरेज दिया गया है, यदि इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर दें तो वो अपने पास टोटल आ जाएगा, योग आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है। तो यहां से अपने पास टोटल आ जाएगा कि 5 संख्या है, उनका टोटल अपने पास कितना है, तो 5 इंटू 27 करेंगे तो ये अपने पास आ गया 135, कि पांचों संख्याओं का टोटल अपने पास कितना है, 135 है। ओके। अब देखिए, एक संख्या हटा दी गई है तो शेष संख्या का औसत दिया गया 25। यदि 5 में से एक को हटा दिया गया तो शेष अपने पास कितनी बची है, रिमेनिंग की यदि अपन बात करें कि शेष जो संख्या अपने पास है 4, उनका एवरेज 25 है, तो 4 को अपन 25 से गुणा करेंगे तो ये 4 का अपने पास टोटल आ गया 100। और ये टोटल कितने का था, 5 का। तो इस 5 का जो टोटल है, इसमें से ये अपन 4 का माइनस करेंगे तो जो पांचवी संख्या इस ग्रुप से गई है उसका अपने पास नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो यहां से देखिए, 135 में से अपन 100 घटा देंगे तो जो संख्या इस ग्रुप से हटाई गई है वो अपने पास संख्या कौन सी थी, 35 थी। ठीक है। ऐसे मान लीजिए पहले 5 संख्या थी, उनका एवरेज दे दिया, फिर एक संख्या इस ग्रुप में ऐड कर दी, तो ऐड करेगा तो या तो आपका जो एवरेज होगा वो बढ़ेगा। ठीक है। संख्या जो ज्यादा बड़ी आएगी तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि छोटी संख्या को लेंगे तो एवरेज पहले वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन यदि हटाए या उसमें ऐड करें तो इस टाइप से अपन इस डाटा को, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो ये तो अपन ने सोल्व किया इसको बेसिक से। अब इसके लिए जो अपनी ट्रिक होगी वो क्या होगी, वो देखिए। जैसे जो पिछली क्लास में अपन ने रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो नया व्यक्ति आ रहा है, जो नई संख्या आ रही है, उसका आपको वजन, आयु, संख्या जो भी निकालनी है, तो वो अपन ने क्या था, एन बराबर आपको लिखाया था ओ का मतलब था ओल्ड, जो पहले से आपको दिया गया है। ठीक है। फिर प्लस माइनस लिया था कि एवरेज में यदि इंक्रीज होगा, बढ़ेगा एवरेज, तो अपन प्लस में लेंगे, और घटेगा तो अपन किस में लेंगे, माइनस। इसके बाद था इनटू में टोटल, तो टोटल आपको बताया था फिक्स रहेगा, एक जा रहा है तो उसकी जगह एक आ रहा है, दो जा रहे हैं तो उसकी जगह दो आ रहे हैं, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। यही था। ओ की जगह क्या था, ओल्ड, जो व्यक्ति जा रहा है उसका वजन, आयु वगैरह आपको बताया था। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ग्रुप के अंदर वो या तो किसी को, व्यक्ति को लेके आ रहा है, ऐड कर रहा है, या ग्रुप से किसी व्यक्ति को हटा रहा है। जैसे अभी की एग्जांपल जो अपन ने देखा था, 5 संख्या थी उसमें से एक संख्या को हटाया गया। तो देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला अपना बनेगा, एन इक्वल टू, यहां पे अपन लेंगे ओल्ड एवरेज, पुराना औसत। ठीक है।
इसके बाद आपको लेना है प्लस माइनस में। इंक्रीज होगा यदि एवरेज तो आप प्लस में लोगे, और यदि डिक्रीज होगा एवरेज यदि घट रहा है तो किस में लेंगे, माइनस में। तो इंक्रीज और डिक्रीज ये किसके अंदर है, ये है औसत में, इन एवरेज। इसके बाद आपको इंटू करना है टोटल मेंबर या टोटल नंबर की मैं बात करूं, टोटल मेंबर हो जाएगा या तो, या टोटल आपका क्या हो जाएगा, नंबर। संख्या की बात करेंगे तो नंबर होगा, और व्यक्ति होंगे तो अपने पास क्या होंगे, टोटल मेंबर। अब यहाँ पे दो चीज होगी, यदि ग्रुप में कोई व्यक्ति ऐड हो रहा है इसका मतलब बढ़ रहे हैं तब तो प्लस, और यदि ग्रुप को कोई छोड़ के जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, माइनस। ठीक है, पिछला जो था अपना रिप्लेसमेंट, वहां पे ये टोटल फिक्स था, जो जा रहा है उसकी जगह वापस आ रहा था, तो यहाँ पे कोई प्लस माइनस मैंने नहीं लिया था। ठीक है, अब जैसे पीछे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आपको कहा कि 5 जो संख्या है और इनका जो एवरेज था ये था 27। एक संख्या को इस ग्रुप से हटा दिया तो बाकी जो 4 संख्या थी इनका जो अपने पास एवरेज बचा ये कितना था, 25। तो जो संख्या हटाई गई थी, रिमूव की गई थी, वो संख्या अपने को निकालनी थी। तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे ओल्ड एवरेज यानी पुराना औसत, पुराना यानी पहले वाला, इनिशियल भी बोल सकते हो। तो ये अपने पास कितना है, 27। ठीक है, अब जैसे ही एक संख्या को हटाया, पहले आपका एवरेज 27 था, अब आपका एवरेज हो गया 25, कम हुआ है, यानी डिक्रीज हुआ तो किस में लेंगे, माइनस में। और कितना कम हुआ है, डिक्रीज या इंक्रीज जो हो रहा है ना, जितनी वृद्धि होगी या जितनी कमी होगी वो लेना आपको, यहाँ पे 25 नहीं लेना। डिफरेंस देखिए कितना कम हुआ, 2, तो यहाँ पे अपन लेंगे कि 2 की कमी हुई। इनटू, पहले आपके पास संख्या ग्रुप में 5 थी, अब आपके पास संख्या होगी 4, यानी संख्या भी कम हुई है, कम हुई है तो ये भी अपन क्या लेंगे, माइनस में। अब संख्या कितनी बची है आपके पास, 4। ठीक है, टोटल कितना है आपके पास, 4। तो ये देखिए माइनस गुणा माइनस तो प्लस हो गया, और 4 दूनी 8, तो ये आपका आ गया 27 प्लस 8, ये आपका आ जाएगा 35। यानी जो संख्या अपन ने हटाई इस ग्रुप से, वो संख्या अपने पास क्या थी, 35 थी। तो इस फॉर्मूले से अपन इसको क्या कर लेंगे, डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे बैट्समैन का होता है क्रिकेट वाला, वो भी अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, कई बार आपको ये बोल देगा, यहाँ पे तो देखिए एक संख्या या एक व्यक्ति ग्रुप में ऐड हो रहा है, एक संख्या मान लीजिए, या एक व्यक्ति इस ग्रुप में ऐड होगा या रिमूव होगा, कोई दिक्कत नहीं। एन बराबर आप पुराना औसत प्लस माइनस औसत में वृद्धि या कमी, इनटू करना आपको कुल मेंबर से, कुल सदस्य या कुल संख्या। यदि संख्या ऐड हो रही है तो ये भी प्लस में आएगा, और एवरेज में इंक्रीज वृद्धि हो रही है किसी के आने से या जाने से, तो यहाँ पे प्लस, और कमी हो रही है तो माइनस लेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए कई बार वो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि जैसे आपको कह दिया कि 10 संख्या थी, ठीक है, और इसमें 5 संख्या और उसने ऐड कर दी। कितनी संख्या और ऐड कर दी, 5। यहाँ पे तो अपन एक ही हटा रहे थे या एक ऐड कर रहे थे, तो आप इसमें रख दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपको कह दे कि ग्रुप में 5 व्यक्ति आ रहे हैं या 5 संख्या आ रही है या 5 संख्या को आप हटा रहे हैं, तो वहां पे देखिए एक की बात नहीं कर रहे, 5 की कर रहे हैं। तब या तो आप यहाँ पे ये जो टोटल यहाँ पे अपने पास जो आ रहा है इसका एवरेज लीजिए, नहीं ले रहे तो आप सीधा से रखिए कि ये एक संख्या या एक मेंबर के लिए था। यदि 2 ऐड कर रहे हैं, 2 हटा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। 3 हटा रहे, 4 हटा रहे हैं, या 5 हटा रहे हैं, 10 हटा रहे हैं, 20 हटा रहे हैं, 20 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20 रख देंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन से समझाऊंगा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं हम लोग। यहाँ पे करा कि किसी वर्ग में 50 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत उम्र 15 वर्ष है। वर्ग में शिक्षक की उम्र शामिल करने पे औसत उम्र में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु। देखिए अब ग्रुप में क्या हुआ कि पहले जो ग्रुप था वो 50 विद्यार्थियों का एक ग्रुप था, फिर इसके अंदर एक टीचर भी आ गया। तो जैसे इसमें ग्रुप में टीचर आएगा इसका मतलब सदस्य बढ़ गए, तो क्या होंगे, टोटल बढ़ रहे हैं तो किस में लेंगे, प्लस में। अब एवरेज की बात करें तो ये कह रहा है एवरेज 4 महीने की वृद्धि होगी, तो एवरेज भी 4 महीने बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो टीचर की जो एज अपने को पूछी है, न्यू बराबर ओल्ड एवरेज यहाँ पे लेंगे। पहले वाले रिप्लेसमेंट में यहाँ पे वेट अपन ले रहे थे या आयु ले रहे थे, यहाँ पे आपको क्या लेना है, एवरेज। तो पहले वाला औसत आपके पास कितना है, 15, तो यहाँ पे रख दीजिए 15। एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया तो प्लस, कितना बढ़ा, 4 महीने, जबकि ये किसमें, साल में। तो इसको अपन बदलेंगे तो किसका भाग देंगे, 12 का, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसके बाद इंटू करना आपको टोटल,
तो टोटल देखिए पहले तो 50 थे, अब एक टीचर और आ गया तो बढ़ गए, तो प्लस में ही होगा, कितने हो गए 51। ये 4 से कटेगा 3 बार और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 17 बार, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस कर दीजिए 15 प्लस 17, तो ये अपने पास आ गया 32। ये इसका आंसर आ जाएगा 30। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में? सीधा सीधा फॉर्मूले में आपको पुट करना है, ठीक है यहाँ तक। दूसरा बेसिक से समझ सकते हो इसको। एक तरीका तो ये कि 50 को गुणा कर देंगे 15 से, तो ये सभी विद्यार्थियों की आपके पास 750 क्या आ गई, एज आ गई, ठीक है यहाँ तक। अब जैसे टीचर की शामिल करोगे 4 महीने, तो ये कितनी होगी 50, और ये 4 महीने यानी 12 का भाग दोगे तो ये 1/3। अब ये कितने लोगों की होगी 51 की, इंटू किससे कर देंगे, 50 तो पहले थी और 1/3 ही और बढ़ गई, ये आपने पास टोटल आ जाएगी यहाँ से, और डिफरेंस ले लेंगे तो किसकी आ जाएगी, टीचर की आ जाएगी। तो इस टाइप से भी कर सकते हो आप। दूसरा आप ये देखिए कि 4-4 महीने जैसे टीचर आया तो 4-4 महीने की क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी, इंक्रीज हो गया। तो कितने लोग थे यहाँ पे, 50 ये थे और एक टीचर आ गया, तो सभी की क्या होगी 4-4 महीने एवरेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखें कि 50 लोग हैं और प्रत्येक का 4 महीने बढ़ जाएगा, और एक टीचर आ गया यानी 51 हो गया ना, प्रत्येक का 4 महीने बढ़ेगा, और इसको साल में मैंने बदल दिया, तो ये कितना बढ़ गया 17, तो ये बढ़ गया। और पहले कितना था औसत 15, वो तो रहेगा ही रहेगा, और 17 ये टोटल बढ़ गई टीचर के आने से, तो टोटल अपने पास कितना आ जाएगा 15 प्लस 17। इस टाइप से भी आप सोच सकते हो। तो भी टीचर की एज अपने पास कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी। समझे इस बात को? देखिए भाई औसत पहले से कितना था 15 साल था। इस औसत का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, एवरेज का मतलब होता है सभी को इक्वल इक्वल बांट देना। तो एवरेज यदि 15 था, इसका मतलब पहले वाले की भी 15, दूसरे की भी 15, तीसरे की भी 15, ऐसी एज थी सभी की 50 लोगों की। जैसे टीचर आया तो 4 महीने क्या होगी, बढ़ गई। 4 महीने का मतलब साल में बदलेंगे तो 4/12 यानी 1/3। 1/3 साल प्रत्येक की बढ़ गई। तो 50 लोग तो ये थे, एक टीचर आ गया, इसका मतलब 51 लोगों की बढ़ गई। तो 51 इंटू 1/3 करोगे तो 17 साल तो बढ़ गई, और 15 पहले था, तो 15 प्लस 17 आप कर दीजिए, ऐसे भी आप डायरेक्ट सोच सकते हो। ठीक है, आगे देखिए और देखते हैं, समझ में आएगा आपके। देखिए इसमें कह रहा है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। यदि नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 केजी है, तो नाव का भार। देखिए नाव, ये समझ ली कि 5 व्यक्ति पहले थे और ये नाव की जगह आपका एक व्यक्ति है, ये समझ लीजिए आप। तो अब एक ग्रुप में और आ रहा है, ऐड हो रहा है। पहले औसत कितना था आपके पास 38 था, ठीक है। अब देखिए औसत कितना हो गया 52, तो औसत क्या हुआ, बढ़ा है तो अपन प्लस में लेंगे। 38 से 52 हो गया तो कितने किलो बढ़ गया, 14 केजी। ठीक है। मेंबर की बात करें तो पहले 5 थे, एक नाव और शामिल करोगे तो कितने हो गए 6, ये भी बढ़े, तो दोनों प्लस में ही है। 14 को 6 से गुणा कर दोगे 84 यानी 84, इनको अपन जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया 122 केजी, इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, एकदम सिंपल से है। कह रहा है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ गई। औसत आयु बढ़ी है कितनी, 10%। किसका औसत, औसत कितना था 20, तो 20 का यदि आप 10% निकालोगे, 1/10 यदि आप निकालोगे तो वो कितना बढ़ गया औसत, 2 बढ़ रहा है। समझे? तो यहाँ पे अपने को टीचर की एज पूछी है, ये हो जाएगी पहले वाला औसत, ओल्ड एवरेज, तो ये अपने पास है 20। औसत बढ़ रही है तो प्लस में लेंगे, कितना बढ़ गई 2 साल बढ़ गई। ठीक है, 20 का 10% निकाला 2 साल, इनटू पहले 11 खिलाड़ी थे, अब एक टीचर और आ गया तो टोटल मेंबर बढ़े हैं तो प्लस में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और 11 से कितने हो गए 12, 12 दूनी 24, तो 20 में आप 24 जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले में अपने पुट करते जाएंगे, अपना आंसर आता जाएगा। ओके, अगला देखिए। कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो ये पहले वाला एवरेज दिया गया 25। कप्तान की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो बढ़ रही है तो प्लस में, और कितना बढ़ रही है 1 साल। ठीक है, बस ध्यान ये रखना कई बार वो महीने में बदलेगा तो उस चीज को अपन महीने वाले को किस में कन्वर्ट करेंगे, साल में। ठीक है, पहले 12 खिलाड़ी थे, एक कैप्टन और आ गया तो बढ़ गए, तो ये भी प्लस हो गया, यानी कितना आ जाएगा 12 और 1 13, तो 13 गुणा 1 13 और प्लस 25, तो 25 में आप 13 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 38, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अगली पारी यानी नेक्स्ट की बात कर रहा है। ये मान लीजिए कि एक ग्रुप में 10 आपके पास व्यक्ति थे, एक व्यक्ति और ग्रुप में आ रहा है, ये आपको पूछा है, ठीक है, उसका वजन पूछा, आप इस टाइप से समझिए। तो पहले वाला एवरेज कितना है 32, औसत क्या हुआ बढ़ गया तो प्लस में लेंगे, कितना बढ़ गया 4। पहले 10 पारी थी ना, एक और पारी ले रहे हैं तो एक और आगे कितने होगी 11। तो 11 गुना 4 44, और 44 में अपन 32 जोड़ देंगे, 40 30 70 4 2 6, तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है, यानी 8 पारियों तक उसका एक एवरेज था पहले वाला जो अपने को यहाँ पे नहीं दिया गया है। कह रहा है कि 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। ये मान लीजिए आप, ये ग्रुप था, उसके अंदर 8 व्यक्ति थे, ठीक है, उनका एक एवरेज था जो अपने को नहीं पता। फिर ग्रुप में एक व्यक्ति और आ गया जिसका वजन था 100 केजी, ठीक है, और जैसे वो 100 केजी का व्यक्ति आता है तो कह रहा है कि औसत में कितनी वृद्धि होगी 9 की वृद्धि होगी, ठीक है, इस टाइप से समझ लिए। तो जो व्यक्ति आ रहा है 9वीं पारी की बात कर रहा है, नई पारी की, उसका इस बार आपको एन की वैल्यू दे दी कितनी 100। पुराना औसत आपके पास नहीं है, ओल्ड एवरेज आपके पास नहीं है, ये अपने को निकालना है। देखिए औसत में क्या हुआ बढ़ गया, तो किस में लेंगे प्लस में, कितना बढ़ रहा है 9, ठीक है, इनटू पहले देखिए कह रहा है कि 8 पारियों का कोई औसत था, फिर एक पारी और होगी 9वीं पारी, तो पारी बढ़ रही है ना, ग्रुप में आ रहा है तो प्लस में होगा, तो 8 से कितनी होगी 9, तो यहाँ पे अपन टोटल लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो 9 गुणा 9 81, अभी 81 इधर आके 100 में से माइनस हो जाएगा, तो यहां से अपने पास इसका पुराना जो औसत है ये अपने पास कितना आ जाएगा 19 आ गया, ठीक है, 19 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक पूछा उसके रनों का नया औसत, तो देखिए ये ओल्ड एवरेज आपके पास आया है, ये पुराना औसत अपने पास आया है कितना 19, और यहाँ पे कह रहा है कि जैसे उसने 100 रन बनाए थे 9वीं पारी में तो उसका एवरेज कितना बढ़ गया 9, तो 19 में आप 9 जोड़ दीजिए तो नया जो एवरेज आपके पास ये आ जाएगा 28। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगला देख। यहाँ पे कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है, ठीक है, शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है, 10 वर्ष हो जाती है, ध्यान रखना 10 वर्ष बढ़ नहीं रही है, 10 वर्ष हो जाती है। पहले कितनी थी 9, अब कितनी हो गई 10, तो एवरेज कितना बढ़ रहा है, तो एवरेज बढ़ रहा है 1 साल। अब देखिए टीचर की एज पूछी है ये अपने को, तो पहले वाला पुराना औसत है अपने पास 9, बढ़ रहा है तो प्लस में, कितनी एज बढ़ गई 1, तो +1 इनटू पहले 30 विद्यार्थी थे, अब एक टीचर और आ गया तो ग्रुप में सदस्य बढ़ रहे, तो टोटल कितने हो गए 31, तो 9 + 31 ये जोड़ देंगे तो अपने पास कितना आ गया 39, ठीक है, तो इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, देख लीजिए पहले एक बार। पहले औसत अपने पास 9 था और अब इसकी औसत होगी 10, तो एक बढ़ गया, ओके, 30 विद्यार्थियों से एक टीचर और हो गया 31, तो 31 और 9, सॉरी सही है, 31 और 9 अपना कितना आ गया 40, ठीक है, 30 में 9 जोड़ दिए थे, तो इसका जो आंसर है वो अपना कितना आ गया 40 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आपके कोई डाउट होगा। चलिए आगे और देखते हैं। ये देखिए थोड़ा अलग है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था, पुराना कोई औसत था वो अपने को नहीं पता। उसकी 65वीं पारी में उसे शून्य के स्कोर पे आउट कर दिया गया, इससे उसकी औसत रन 2 कम हो गई, इस बार एवरेज क्या हो रहा है कम। उसकी नई औसत रन संख्या पूछिए, नया वाला पूछा है न्यू। देखिए पुराना औसत ये आपको नहीं पता, ये कह रहा है कि अच्छा ये नया औसत पूछा है, ये अपने को दिया गया है भाई। देखिए नए व्यक्ति का वजन, ठीक है, या आयु, या अपने को इस टाइप से रन पूछ ले, जो अगली इनिंग्स जो भी खेलता है खिलाड़ी उसके रन पूछ ले, ठीक है, या संख्या पूछ ले। तो देखिए 64 पारियों का एक कोई औसत था, इसका पुराना औसत था वो अपने को नहीं पता, ओल्ड एवरेज। जैसे वो 65वीं पारी में, नई जो पारी खेली 65वीं में, उसमें कितने के स्कोर पे आउट हुआ शून्य पे, तो नए आने वाले का वजन मानिए या नए पारी के जो रन थे वो हो गए 0, तो ये तो एन की जगह आ गया 0। अब औसत रन क्या हुआ 2 कम हो गया, कम हो गया तो आपको बताया किस में लेना है माइनस।
ठीक है, पहले 64 पारी थी, अब 65 होगी, तो पारी टोटल तो आपका क्या हुआ है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये अपन लेंगे प्लस। ठीक है, इंटू, यहाँ पे इंटू और प्लस कितना आ जाएगा 65। अब देखिए माइनस गुणा प्लस, तो यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस, और 65 को 2 से गुणा करेंगे तो 130, बराबर इधर 0 है, तो ये 130 इधर आ जाएगा। तो पुराना जो औसत होगा आपका, ओल्ड एवरेज जो होगा, वो अपने पास आ गया कितना 130। कोई दिक्कत नहीं। पूछा है नई औसत रन संख्या, तो ये तो था आपका 130 जो एवरेज था वो था 64 पारियों का। फिर जैसे 65 में इसने शून्य बनाया तो इसका औसत रन संख्या 2 कम हो गई, यानी 130 से 2 कम हो जाएगी। तो अब जो इसकी नई औसत रन संख्या है वो अपने पास कितनी है, 128 है। ठीक है, तो ये आने वाले का वजन मान लीजिए आप, या उम्र मान लीजिए, या नई पारी मान लीजिए, वो अपने पास क्या है 0 दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, एवरेज दिया गया पुराना आपको कितना 18। 20 नए विद्यार्थियों की उस कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत यानी बाद में, अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं आ रहा, एक इनिंग की बात नहीं कर रहा, इस बार कितने आगे 20 आगे। ठीक है, तो कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है, बढ़ रही है यानी प्लस में लेंगे। ठीक है, किस में लेंगे, प्लस में। कितने बढ़ गई 6 महीने, तो इसको बदलेंगे अपन साल में, यानी 12 का भाग देंगे। तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखिए 40 पहले थे, 20 और आगे, तो टोटल तो बढ़ रहे हैं, तो 40 20 टोटल कितने हो गए 60, तो इंटू 60। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि एन बराबर अपन लेंगे यहाँ पे ओल्ड एवरेज पुराना औसत। ठीक है, प्लस माइनस यदि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है एवरेज में, इनटू आपको लेना है प्लस माइनस टोटल मेंबर। यदि सदस्य ग्रुप में आ रहा है तब तो अपन प्लस लेंगे, और यदि जा रहा है तो क्या लेंगे यहाँ पे माइनस, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये मैंने बताया कि एक व्यक्ति एक इनिंग की बात करेगा तब तो ठीक है, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि 20 विद्यार्थी आ गए या 5 आ गए या 10 चले गए, तो या तो आप ये जो ओल्ड एवरेज ले रहे हो ना, यहाँ पे आप इसको 20 से गुणा कर दीजिए, या ये तो अपन एवरेज ले ही रहे हैं पुराना वाला, अब ये जो अपने पास वैल्यू आएगी इसमें अपन 20 का भाग दे दें तो भी ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तब भी अपने पास एन की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इस टाइप से इसको कर सकते हैं। तो 20 थे, तो मैं यहाँ किससे गुणा कर दूंगा 20 से, क्योंकि ये तो पहले किसका आता अपने पास एक का। यहाँ 6 का भाग गया 2 बार, 2 से कटा कितने बार 30, तो ये आपके पास 18 दूनी 36, 360 प्लस 30, यानी जो 20 आपके पास विद्यार्थी आए हैं उनकी टोटल आयु आपके पास आ गई यहाँ से डायरेक्ट कितनी 390। पूछा है इनकी औसत, औसत होता है राशियों का योग, तो वो तो 390 बट्टे राशियों की संख्या, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो कितने लोग आए थे 20, तो ये 20 की अपने पास क्या है टोटल, तो इसमें 20 का भाग दोगे 390 में, तो जीरो से तो जीरो कट गया। 39 में यदि आप भाग देते हो किसका 2 का, तो 19 बार तो पूरा पूरा जाएगा, 19 दूनी 38, बचे कितने 0.5 या हाफ मान लीजिए। ठीक है, तो ये 19.5 साल, इसका मतलब हो गया 19 वर्ष 6 महीने। तो आपको घबराना नहीं है, ग्रुप में 1 आए 5 आए 10 आए 100 आए जाए 100 जाए, बस आप यहाँ पे ध्यान रखना, इसको इंटू कर दोगे जितने मेंबर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये आपके पास टोटल आपके पास एज या वेट आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है ना। दूसरा आपको मैंने क्या था कि यदि आप यहाँ पे 20 नहीं लोगे तो आप इधर इसका एवरेज ले लीजिए, 20 का भाग दीजिए, यहाँ पे मैं 20 का भाग दूंगा तो देखिए 20 60 कटेगा कितनी बार 3 बार, और ये 6 से कटेगा कितनी बार 2 बार, तो ये 1.5 आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास डायरेक्ट इनकी क्या आ गई एवरेज कितनी 19.5। यही पूछा था कि इन सभी विद्यार्थियों की एवरेज एज कितनी थी, तो ये आपके पास इनका सभी जो नए विद्यार्थी 20 आए हैं उनकी क्या आ गई एवरेज, क्योंकि ये तो आपके पास 18 तो पहले वाला तो औसत है ही है, और ये जो अब अपन यहाँ पे निकालते हैं वैल्यू, इसका भी अपन ने क्या ले लिया एवरेज, क्योंकि एवरेज ही पूछा था, तो यहाँ 20 का भाग दोगे तो भी आपका डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, देखिए जैसे इस क्वेश्चन की अपन बात करें सेम पिछले वाला जैसा ही है, 18 संख्याओं का औसत आपको दिया गया 37.5, यदि औसत x वाली 6 संख्याओं को उनमें जोड़ा जाए, कितनी संख्याओं को जोड़ रहे हैं 6 को, पिछले वाले में 20 को, तो इन सभी संख्याओं का औसत 1 बढ़ जाता है, एवरेज बढ़ रहा है, x का मान पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले वाला औसत दिया गया आपको 37.5, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे आप टोटल नंबर से गुणा कर दीजिए, तो इसको 6 से गुणा करोगे
और आगे इसको सोल्व करेंगे तो 6 संख्या जो थी उनका टोटल आ जाएगा। तो टोटल तो पूछा नहीं, अपने को पूछा इस x का मान, और x क्या है, इनका 6 संख्याओं का एवरेज। ठीक है, तो डायरेक्ट एवरेज निकाल लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया। अब एवरेज बढ़ा है तो प्लस लेंगे, और कितना बढ़ा है, 1 इनटू टोटल। तो पहले आपके पास 18 संख्या थी, अब 6 संख्या और ऐड कर ली तो संख्या होगी 24। तो संख्या भी बढ़ी है तो किससे गुणा कर देंगे, 24 से, प्लस से। अब एवरेज पूछा है तो आपको बताया था कि ये तो आपका पहले वाला एवरेज चल ही रहा है, ये जो आया इसका भी अपन एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी जो जितने भी आप नंबर ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, उससे यहाँ पे डिवाइड और कर दीजिए 6 से। तो ये आपके पास कितना आ गया, 4। अब 37.5 में आप 4 जोड़ दीजिए तो ये आ गया 41.5। तो ये आपका डायरेक्ट एवरेज आ गया 41.5। ठीक है, या उस टाइप से भी आप करते हो तो भी आपका आ जाएगा। संख्या 6 है, आपका पुराना औसत है 37.5। ठीक है, प्लस 1 बढ़ रहा है एवरेज, और संख्या कितनी होगी, बढ़ गई 24। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये तो 24 है, इसको गुणा कीजिए। ठीक है, तो 6 थी 18, 180, 7 की 42, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और 6 पंजो 30, तो 3 ये, तो 42 और 3 45, 180 में अपन 45 जोड़ देंगे तो ये हो गया अपना 125। तो ये आ गया इनका टोटल 149। 6 × 18 180, अच्छा 225। ठीक है, तो ये आ गया 249, 6 संख्याओं का टोटल। अब इसको यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो ये इनका एवरेज आ जाएगा। तो 24 में भाग गया 4 बार, 9 में जाएगा 1 बार, 3 फिर जाएगा 30 में 5 बार, तो भी आपका एवरेज कितना आ गया, 41.5। तो इस टाइप से आपको कितनी भी संख्या दे आप डायरेक्ट इनको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 65 पुरुषों के समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। पहले वाला एवरेज दिया गया आपको 32। 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं, देखिए टोटल बढ़ रहा है, प्लस में आएगा, 5 बढ़ रहे हैं तो 70 हो गए। पहले 65 थे, अब टोटल कितने होगी, 70। तो 70 की औसत आयु अपने पास कितनी होगी, 34। पहले कितनी, 32। तो एवरेज कितना बढ़ रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो बढ़ रहा है 2 वर्ष, बढ़ रहा है तो किस में लेंगे, प्लस में। ठीक है, और टोटल 65 से 70 हो गए तो ये हो गया आपके टोटल कितने, 7। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की आयु का औसत, औसत पूछ रहा है तो इसको भाग दे दीजिए किससे, 5 से। 14 बार, 14 पंजो 70 और 14 दूनी 28, तो 32 और 28 आपका कितना आ जाएगा, 60 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट आपके हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें अपने को कह रहा है कि एक क्रिकेट की खिलाड़ी का 64 इनिंग का जो एवरेज है, औसत है, वो 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। इसको आप एक बार छोड़ दीजिए। इन दो इनिंग को छोड़कर, यानी ये दो जो इनिंग है, एक में जो डिफरेंस जो इनका दो इनिंग का दिया 180, इन दो इनिंग को यदि आप छोड़ दें, टोटल आपके पास 64 है, तो बाकी जो अपने पास शेष जो इनिंग बचेंगी, कितनी इनिंग, 62 इनिंग। तो इन जो 62 इनिंग का जो औसत है वो कितना है, 60 रन है। ठीक है, उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है, यानी पहले इन दो का अपन टोटल निकाल लें, फिर अपन उनका 180 का डिफरेंस लेंगे तो अपने पास मिनिमम भी आ जाएगी और मैक्सिमम भी आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। तो पहले तो इन दो का टोटल निकालेंगे। ठीक है, इन दो का टोटल निकालना आपको, यहाँ पे अब की बार एवरेज नहीं निकालना, टोटल निकालना है। कितने इनिंग का निकालना है, दो का, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, एक तो आपके पास यहाँ पे 62 इनिंग का जो एवरेज था वो पहले वाला 60 था, फिर दो इनिंग और आ गई आपके पास जिनका डिफरेंस 180 था, तो ये बाद वाला आपके पास 64 इनिंग होती है दो और ऐड करने पे, और इन 64 का आपको यहाँ पे दिया है 62 रन। तो पहले वाला एवरेज आपके पास 62 इनिंग का कितना रहेगा, 60। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल निकालेंगे तो ओल्ड एवरेज, और कितनी का निकालना, 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 62 इनिंग का आपके पास एवरेज 60 था, फिर 64 का 62 हो गया, तो यहां से देखिए एवरेज आपका कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो प्लस कितना बढ़ गया, 2। पहले आपकी जो इनिंग थी वो 62 थी, और अब दो इनिंग और खेली तो इनिंग कितनी होगी, 64। इनिंग भी बढ़ रही है तो प्लस में आएंगे, बढ़ रही है तो 64। गुणा कर दोगे, 2 गुणा 64, 128, और ये 120। तो ये अपने पास इन दो इनिंग का टोटल आ जाएगा यहां से 248। यानी ये जो दो इनिंग की बात कर रहा था, मैक्सिमम मिनिमम जिनमें डिफरेंस 180 का है, इन दोनों का टोटल कितना आ गया, 248। ठीक है, अब डिफरेंस आपको दिया है तो आपको कैसा निकाल, एक तो तरीका ये है कि आप एक को x मान लें, दूसरी 180 ज्यादा, दूसरी x प्लस 180 होगी, बराबर इनका टोटल करके रखेंगे 248 आएगा। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट ऐसे समझिए
कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, 180 का। तो पहले इसमें से आप इस 180 डिफरेंस को निकाल दीजिए, ठीक है। ये आ गया 68, यानी जो दोनों में डिफरेंस होगा वो 180 का होगा, बाकी जो बचेगा वो दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। ये ध्यान रखना, दोनों में वो क्या होगा, इक्वल। तो 68 को आप बराबर भागों में बांटोगे तो ये 34 अब ये जो डिफरेंस था ये एक में जोड़ दीजिए बस। तो मिनिमम वाली तो स्कोर था 34 और मैक्सिमम वाले का जो स्कोर है ये अपने पास जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 214। ठीक है, दोनों का टोटल आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 248 आ रहा है। तो मैक्सिमम पूछा, अधिकतम स्कोर, तो वो आ जाएगा 214। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको भी आप इस टाइप से डायरेक्ट सोल्व यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, या आप मान लीजिए मिनिमम स्कोर x था, दूसरा इससे 180 ज्यादा होगा तो x प्लस 180 हो जाएगा, और इनका टोटल दोनों का ये अपने पास यहाँ पे 248 आ गया। ठीक है, अब ये 180 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, बाकी आपके पास इधर बचेगा 2x, यानी 2 का भाग देंगे तो x का मान आए, यानी वो बराबर बराबर क्या होता है आपका, बट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आज अपनी इस क्लास के क्वेश्चन थे जो ग्रुप में ऐड होता है या रिमूव होता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे वो 10 व्यक्ति हो, अपन इस टाइप से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन और पढ़ेंगे, अभी काफी टाइप इसके बच्चे में, एरर वाले भी इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, एरर वाली एक क्लास लेंगे इसमें, फिर आगे और पढ़ेंगे, लास्ट में एक मिसलेनियस की क्लास होगी। तो आप जो वीडियो है इसको आप ज्यादा से ज्यादा जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।